सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा वीडियो पर आते हैं, जो है हमारी सीबीएसई के क्लास 12 के इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास 11 को दिए थे, वो बड़े खुश हुए। ठीक है, और अब आपकी बारी आती है सीबीएसई वालों की कि आपको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करने जिससे आपके मार्क्स स्कोर हों। सर आप दिख नहीं रहे, हाँ यार थोड़ी प्रॉब्लम है कैमरे में, तो कोई दिक्कत नहीं है, देख के भी क्या करोगे, सीधा हम आते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, इन क्वेश्चन को पक्का करके जाना है, मेरी गारंटी है, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। आपको 80 से 90% पेपर तो आते ही होगा, ये भी मिनिमम बोल रहा हूँ, शायद सारा इसमें से आ जाए। ठीक है, तो टॉपिक अच्छे से करके जाना, आपका काम बन जाएगा। तो यूनिट 1 की बात करते हैं, नेशनल इनकम की। इसमें आपको स्टॉक और फ्लो पता होना चाहिए। ठीक है, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। अब देखो सीबीएसई में ना, मैं आपको टॉपिक तो बता रहा हूँ, बट सीबीएसई में सीधा क्वेश्चन नहीं आता। वो आपसे पूछेंगे, कोई गुड्स के नाम दे देंगे, ठीक है, बताओ इस फाइनल गुड है इंटरमीडिएट गुड है, कोई एग्जाम्पल दे देंगे और बोलेंगे कोई स्टेटमेंट के साथ बताओ स्टॉक है, फ्लो है, अलॉन्ग विद द रीजंस। तो आपको ऐसे पढ़ना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट होना चाहिए बेसिकली। अगला नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, और कौन सी बेटर है, काफी पूछा था कौन सी बेटर है, एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करो। थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आगे स्टार बनाता हूँ, कौन कौन सी आइटम इंक्लूड होती है, कौन सी एक्सक्लूड होती है, किस किस में। 3 कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं, नेशनल इनकम में बताओ, डोमेस्टिक इनकम बताओ कौन सी आइटम इंक्लूड होगी, कौन सी एक्सक्लूड होगी, और अगर जीडीपी ऑफ अ कंट्री में बताओ। और तीनों में ऑलमोस्ट सेम ही है, बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है, अच्छे से कर लेना। फोर्थ पे आते हैं नॉर्मल रेसिडेंट्स और डोमेस्टिक रेसिडेंट्स पर, अच्छे से पढ़ना है। लिमिटेशन जीडीपी में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, चारों लिमिटेशन अच्छे से पढ़ना। अभी तक तो ज़्यादा एक्सटर्नलिटीज़ का काफ़ी पूछा जाता है, बट आप चारों करना, नॉन मॉनिटरी भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी वाला भी इंपॉर्टेंट है। तो आप सारे अच्छे से करके जाना, किसी का भी पूछ सकते हैं। देन फैक्टर इनकम क्या होती है, उसके कॉम्पोनेंट्स पता होने चाहिए, ठीक है जी। देन नेक्स्ट पर आते हैं, प्रिकॉशंस बताओ वैल्यूएटेड मेथड की और इनकम मेथड की और एक्सपेंडिचर मेथड की। देखो लिंक है, जब वो पढ़ोगे ना आइटम एक्सक्लूडेड इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड नेशनल इनकम, उसमें वैसे आपका कवर हो जाएगा, बट स्टिल मैंने लिख दिया ताकि आप भूल ना जाओ। अगला, इस पर 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डबल काउंटिंग क्या होता है और उसको एक्सप्लेन करो विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल, क्यों प्रॉब्लम राइज होती है डबल काउंटिंग में, आपको पता होना चाहिए। पीडीएफ बेहतर टेलीग्राम पे भेज दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बट काफ़ी बच्चे लिंक नहीं खोल पाते, सिर्फ शिवम जोड़ सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स बताने आप करने आपको अच्छे से, वैल्यूएड मेथड के, ठीक है, इनकम मेथड की और एक्सपेंडिचर मेथड की। तो यहाँ से इतना कर लोगे, आपका नेशनल इनकम कवर हो जाएगा। मनी बैंकिंग पे सिर्फ 4 टॉपिक दे रहा हूँ। फंक्शन ऑफ मनी क्या होता है, सप्लाई ऑफ मनी अच्छे से करना है। फंक्शन बताओ सेंट्रल बैंक के, किसी एक वो दे देंगे, एक फंक्शन के बारे में बोलेंगे, एक्सप्लेन करो, या केस स्टडी के टाइप वो पूछ सकते हैं। तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ के जाना है और अच्छे से लर्न करके जाना है। फिर मनी क्रिएशन कैसे होता है बाय ये कमर्शियल बैंक्स, जो आपका फॉर्मूला होता है ना 1/LRR करके, कैसे मनी क्रिएट करते हैं टेबल के साथ, वो कर लेना। 6 मार्क्स में आ सकता है, ये तो 4 में भी आ सकता है। देन मॉनिटरी मेजर्स बताओ फॉर क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई, कौन कौन से मॉनिटरी मेजर्स आरबीआई यूज़ करती है क्रेडिट कंट्रोल के, आपका अगले चैप्टर में भी काम आएगा। CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये सारे, ठीक है जी, इतना कर लेना, काम हो जाएगा। यूनिट 3 पे आते हैं। सबसे पहले बेटे न्यूमेरिकल्स करने, क्वेश्चन टाइप। क्वेश्चन टाइप क्या, एपीसी आपको न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, एमपीसी में, एमपीएस पे, मल्टीप्लायर पे, और एस इक्वल टू आई पे, जिस पर लिखा होता है ना कि इक्विलिब्रियम कंडीशन बताओ, एस फाइंड करो, कंजप्शन फंक्शन फाइंड करो, तो वो सब कुछ। देन वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, ये भी पूछ सकते हैं 6 मार्क्स में, या फिर 4 का भी आ सकता है। देन इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशनरी गैप क्या होते हैं, इसको एक्सप्लेन करो। देखो इन्फ्लेशनरी गैप से क्या होता है, एक्सेस डिमांड आती है, तो कंफ्यूज मत हो ना, एक ही लिंक टॉपिक है, इनके आंसर सेम है। इन्फ्लेशनरी गैप से एक्सेस डिमांड बनती है, डिफ्लेशनरी गैप से डेफिसिट डिमांड बनती है। तो अगर आप एक टॉपिक करोगे दूसरा भी आपके अपने आप हो जाएगा। अब इनको कैसे कंट्रोल करना है और कैसे कंट्रोल करें, फिस्कल मेजर से कैसे कंट्रोल करें, मॉनेटरी मेजर से कैसे कंट्रोल करें। देखता हूँ कितने बच्चों को आता है, मुझे बस ये बता दो फिस्कल और मॉनेटरी मेजर्स में क्या डिफरेंस होता है कमेंट सेक्शन में, ठीक है, ये अच्छे से करके जाना। देन व्हाट हैपन क्या होगा अगर AD ग्रेटर देन AS होगा, AD लेस देन AS होगा, S ग्रेटर देन I होगा, यानी कि सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट और सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट। देन इस पर एक क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, प्रॉपर्टीज APC की, APS की, MPC की और MPS की। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, पूछ सकते हैं कि APS की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो ऐसे आपको प्रॉपर्टीज पढ़ोगे तभी आपको समझ आएगा। देन बेटा ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजप्शन कर्व और डेरिवेशन ऑफ कंजप्शन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व। आपका ये बड़ा चैप्टर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा मार्क्स का पूरे मैक्रो में, ठीक है। यूनिट फॉर गवर्नमेंट बजट, ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, कोई भी 2 देते हैं ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करो। देन इसमें ना क्वेश्चन कैसे आता है, सेकंड जैसे है, आपको एक दे दिया जाएगा और बोला जाएगा बताओ ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स है या कैपिटल रिसिप्ट्स है। तो आपको पता होना चाहिए कि रेवेन्यू है कैपिटल रिसिप्ट्स। जैसे मैं एक बार बोलूँ, मुझे बताना आंसर, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स है कैपिटल रिसिप्ट्स है, ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं, बताओ अलॉन्ग विद द रीजन आपको हर किसी का पता होने चाहिए। देन कोई भी दे देंगे, बताओ ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सपोज मैं बोल दूँ सब्सिडीज, ठीक है, आप सब्सिडीज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। देन थर्ड, फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट की इंप्लीकेशन से अच्छे से पढ़ के रखना। और सुनो, अगर प्राइमरी डेफिसिट कैसे आएगी नहीं, अगर आगे ना इंप्लीकेशन,
तो फिजिकल डेफिसिट वाली चेप देना आपका काम बन जाएगा। देन लास्ट, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होते हैं, अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है, पूछ सकते हैं, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट पे आते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉरेन एक्सचेंज रेट पे। पहले आपको पढ़ना है कॉम्पोनेंट्स कौन से होते हैं करंट अकाउंट के, कॉम्पोनेंट्स कौन से होते हैं कैपिटल अकाउंट के। आपको क्वेश्चन कैसे आता है, कोई भी चीज़ दे देंगे, बोलेंगे बताओ कौन से अकाउंट में आती है और बताओ किस साइड ऑफ बैलेंस शीट में आएगी, क्या क्रेडिट साइड में लिखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट में या डेबिट साइड में, बैलेंस शीट बोल रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेबिट साइड आएगी या क्रेडिट साइड आएगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। आपका टाइम ना वेस्ट हो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ। देन ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, डिमांड एंड सप्लाई सोर्सेज क्या फॉरेन एक्सचेंज के, और ये तो लर्न करके करोगे ही आप, ठीक है ना, ये तो लर्न आपके करके जाना ही है। बट क्वेश्चन कैसे आता है, बताओ अगर डेप्रिसिएशन हो जाए तो उस पर डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा, अच्छा बताओ अगर एप्रिसिएशन हो जाए तो सप्लाई पे क्या फ़र्क आएगा, तो इम्पैक्ट पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। एक्सचेंज रेट के टाइप्स से करके जाना। अच्छा, उसके बाद रीवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन में क्या डिफरेंस होता है, डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस होता है, ये सब आप अच्छे से करके जाना। आई होप मैक्रो में आप 40 में से 38 37 पक्का स्कोर करोगे, ये मेरी गारंटी है, इतने श्योरिटी से मैं बोल पा रहा हूँ। आईईडी करेंगे, ठीक है। तो यूनिट 6 पे आ रहे हैं, आईईटी में यूनिट 6 में 3 चैप्टर्स है आपके, ठीक है, जो हिस्ट्री वाले, जिसमें आता है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 90 ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, देन आपका 1951 से 1990 तक आ जाता है, एंड देन आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आते हैं। वो 3 मैंने एक में ही कर दिए बिकॉज मुझे नहीं पता आपके पास कौन सी रिफ्रेशर है, तो हर रिफ्रेशर में अलग चीज़ें होती है, तो मैं आपको इकट्ठे बता रहा हूँ। पहला कंडीशन कहती है एग्रीकल्चर की, ठीक है, एग्रीकल्चर की क्या कंडीशन थी, इंडस्ट्री की क्या कंडीशन थी, फॉरेन ट्रेड की क्या कंडीशन थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। देन डेमोग्राफिक प्रोफाइल बताओ ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन थे कुछ ब्रिटिशर्स के, थे तो क्या थे। देन आईपीआर 1956 इंपॉर्टेंट, गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होती है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, जमींदार्स ने क्या एक्सप्लोटेशन की थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं तो छोड़ना मत। देन लिबरलाइजेशन की रिफॉर्म सारे पढ़ के जाना, और अगर मैं बोलूँ सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, वो आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन गुड एंड बैड इम्पैक्ट्स क्या हुआ, मैं एलपीजी के, एलपीजी भी बोल सकते हैं वो, और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी लिख सकते हैं, तो दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। रोल ऑफ इंपॉर्टेंस बताओ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की, इस पर आजकल काफ़ी जोर दिया जा रहा है। देन यूनिट 7 पे आते हैं करंट चैलेंजिंग फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, जैसे आपके 3-4 चैप्टर्स आते हैं, रूरल डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला चैप्टर, वो सारे आ जाते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट भी आ जाता है। तो पहला क्वेश्चन भाई, सोर्सेज क्या है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के, क्या गैप्स हैं, क्या ड्रॉबैक्स है अचीविंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देन चैलेंजेस एंड इंपॉर्टेंस इन एजुकेशन सेक्टर बताओ, की इशूज़ क्या है रूरल क्रेडिट में, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, रोल ऑफ कोऑपरेटिव एंड गवर्नमेंट फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर क्या है, कैजुअल एंड परमानेंट वर्कर्स क्या होते हैं, इनफॉर्मलाइजेशन क्या होता है, कैजुअलाइजेशन क्या होता है, इनमें से एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चलना 7 पॉइंट से, ठीक है। प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज बताओ एम्प्लॉयमेंट की, और क्या कॉजेज होते हैं एम्प्लॉयमेंट के, पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं एमसीक्यू में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, उसकी स्ट्रेटेजीज बताओ, और फैक्ट क्या होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ऑन रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंट, ये भी पूछ सकते हैं। आपका सब कुछ मैंने बता दिया, एक चैप्टर रह गया। अब एक चीज़ बताऊँ, ये चैप्टर बच्चों को बड़ा टफ लगता है, मैं इसके एक बताता हूँ, मैंने ना पीडीएफ में इसका पीडीएफ भी शेयर किया टेलीग्राम पे मैंने, इस चैप्टर का भी, इसके ना मैं नोट्स बनाए हैं और आपको वन शॉट करवाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो भी विजिट कर सकते हो अगर आपको चैप्टर टफ लगता है। नोट्स भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा पीडीएफ पे, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, पहला तो आपको पता होना चाहिए ग्रेट लीप फॉरवर्ड क्या है और ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चर क्या है। अच्छा, देखते हैं किसको पता है, किसने लॉन्च किया था, बताना कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया था ये चीज़ें। अच्छा, सिमिलर स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी फॉलो की इंडिया चाइना पाकिस्तान ने। थर्ड कंपैरिजन इंडिया चाइना पाकिस्तान कौन, वेरियस इंडिकेटर्स मेन 4 ही हैं, डेमोग्राफिक हो गया, ठीक है, ऐसे अलग अलग इंडिकेटर्स हैं 4। तो आपको क्या करना है, ये मैंने ना पीडीएफ में भी शेयर किया और वन शॉट में भी कवर किया, उसको एक बार जरूर देख लेना, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये सारा मैंने आपको बता दिया, अब आप अच्छे से तैयारी करो, जहाँ दिक्कत है मेरे से पूछ लेना, सारे क्वेश्चन आपको बता दिए, इनमें से आपको 90% पेपर मिलेगा कम से कम, ठीक है। तो कुछ छोड़ के मत जाना, कोई दिक्कत है कमेंट सेक्शन में लिख दो, बाकी पेपर भी सॉल्व करेंगे लाइव आके। तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो, फोड़ते रहो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, कोशिश करूँगा लाइव आने की, बात करेंगे, बाकी देखते हैं क्या बनता है। जय हिंद, जय भारत।